बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास से चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 70 ब्राज़ीलियस लीव्स were collected by the value students. The length of each leaf was measured in the result is tabulated in the given table. एक टेबल गिवन है, उस टेबल में स्टूडेंट्स आपके पास गिवन लेंथ्स गिवन है 115 से लेके 125 तक और 125 से 135 और साथ इनके जो नंबर ऑफ़ लीव्स हैं वो गिवन है कि ये 7 थे, 13 थे, 135 से 145 तक 18, 145 से लेके 155 तक 19 और इसी तरीके से लास्ट जो है वो 10 है। तो स्टूडेंट्स इसमें उसने दिया है कि आपने कैलकुलेट करना है एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो आपका गिवन डाटा है उसमें क्लासेस कौन सी गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसमें उसने दिया है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 115 और लेस देन और इक्वल्स टू 125। तो इसमें 115 से जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, इसमें से देख के हमने पहले क्या करना है, सबसे इसकी पहले क्लासेस बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास बनाएंगे और क्लास के बाद फिर जो क्राइटेरिया है हमारा एज्यूम्ड मीन फाइंड करने का, उसके बाद हम क्लास को देख के फिर डिसाइड करेंगे कि एज्यूम्ड मीन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम इसकी क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कंडीशन गिवन है आपको उसमें है गिवन लेंथ 115 ग्रेटर देन 115 और लेस देन आर इक्वल्स टू 125। तो आपको पता है कि 115 से ग्रेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, 115 यहाँ पर शामिल नहीं है। तो 115 से ग्रेटर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन 115 है। तो 115 से ग्रेटर क्या होता है 116 और लेस देन की बजाय स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से एक क्लास ले लेंगे 116 से लेके और आगे दिया हुआ है लेस देन और इक्वल्स टू 125। चूँकि इसमें इक्वल की कंडीशन भी है तो इसलिए ये क्या आ जाएगा 125। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज़ ग्रेटर देन 125। तो 125 से ग्रेटर क्या होता है 126 और आगे आ जाएगा 135 क्योंकि 135 में इक्वल भी है। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स इज़ ग्रेटर देन 135। तो 135 से ग्रेटर क्या होता है 136 और इस तरीके से आपकी क्लासेस बनेंगी 146 से 155, 156 से लेके 165 और 166 से लेके 175। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कि सब में दिया हुआ एक्स ग्रेटर देन, तो जो ग्रेटर है तो उसमें से एक नंबर आपने ग्रेटर करके लिख लेना है। और इधर चूँकि कंडीशन इक्वल वाली भी है और ग्रेटर वाली भी, तो हम क्या लेस वाली भी, तो हम क्या करेंगे जो इक्वल वाली है उसके मुताबिक यहाँ पे लिख लेंगे 125। अब इस क्लास का मतलब ये होगा कि 116 से लेके 125 तक 116 इंक्लूडेड है और 116 से लेके 125 भी इंक्लूडेड है। इनके दरमियान जितने भी नंबर्स आ रहे हैं बेसिकली वो क्या है 7 है। 126 से लेके 135 तक जितने नंबर्स आ रहे हैं उनके दरमियान में क्या है 13 है। 136 और 145 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो 18 है। अब स्टूडेंट्स यानी कि जो गिवन लेंथ थी उनमें उसने एक स्केल दिया हुआ था, उसको देखकर हमने क्या किया कि एक क्लास बना ली। अब इस क्लास की बेस पे हमने ये डिसाइड करना है कि हम इसका एज्यूम्ड मीन क्या सपोज करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन में स्टूडेंट्स क्लास के अंदर सबसे पहले आपको एक्स फाइंड करना है। सॉरी स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट्स से पहले आपको चाहिए क्लास बाउंड्रीज़, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज़ की बेस पे हमने मिड पॉइंट डिसाइड करना होता है। अदरवाइज़ क्लास से ही बन जाता है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज़ को बनाएंगे, क्योंकि जो मिड पॉइंट है आपका वो हमेशा क्लास बाउंड्री से आता है। तो स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये है कि जो लोअर क्लास है वो 116 है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 115.5 और अपर क्लास में से 0.5 जो है वो ज़्यादा कर देंगे तो ये बनेगा 125.5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास है तो ये 125 जो कि 126 से 0.5 माइनस करें तो ये आ जाएगा 125.5 और ये 135.5। यानी कि ये जो अपर क्लास है ये ऑटोमेटिकली अगली क्लास के साथ आ जाएगी 135 से लेके यह आ जाएगा 145.5। इसी तरीके से 145.5 इधर आ गया और ये बना 155.5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास जो है वो आ जाएगी 155.5 से लेके 165.5 और 165.5 से लेके
175.5। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके बाद हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्लासेस के बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। क्लास बाउंड्रीज़ के लिए क्या होता है कि ये जो लोअर क्लास है 116 और अपर क्लास है 125, इसमें से 0.5 माइनस करना होता है और इस क्लास में से 0.5 ज़्यादा करना होता है। इसी तरीके से सारी जो लोअर क्लासेस हैं इनमें से देखें आप तो 0.5 कम है और जो अपर क्लासेस हैं उन सब में 0.5 ज़्यादा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट का तरीका ये है कि लोअर क्लास 115.5 है और अपर क्लास आपकी कौन सी है 125.5। तो लोअर क्लास प्लस अपर क्लास और डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स तरीका क्या बताया मैंने आपको, 115.5 और यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है 115.5 और प्लस 125.5 दोनों को प्लस करने के बाद क्या करना है, 2 के साथ आपने डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास आ गया 120.5। तो फर्स्ट मिड पॉइंट बना 120.5। इसी तरीके से जो नेक्स्ट मिड पॉइंट है उसमें क्या आ जाएगा 125.5 और स्टूडेंट्स 135.5। तो दोनों को प्लस करने से आपके पास क्या बनेगा 130.5। चूँकि क्लासेस का डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहाँ पर 10 का जो डिफरेंस है इसका मतलब ये होगा कि जो नेक्स्ट आपके पास मिड पॉइंट है उसमें ऑटोमेटिकली 10 का गैप आ जाएगा, 120, 30, 40 और यहाँ पर आ गया 150.5, 160.5 और 170.5। इस तरीके से मिड पॉइंट। तरीका ये है कि लोअर क्लास प्लस अपर क्लास और डिवाइड बाय 2। कैलकुलेटर पे लिखने के लिए स्टूडेंट्स यही तरीका है कि पहले आपने दोनों को प्लस करना है और प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करना है और फिर जाके आपका आंसर सेम आएगा। नॉर्मली गलती ये होती है कि आप लिखते हैं कैलकुलेटर पे 115.5 प्लस 125.5 और साथ ही डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 125.5 को वो डिवाइड करेगा और फिर इसको प्लस कर देगा और इस तरह से आपका आंसर गलत आएगा। तो आपने इस मामले में ये ख्याल रखना है, पहले दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद 2 के साथ डिवाइड करना है। तो ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप तवज्जो करेंगे, तो जो ये है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो मिड पॉइंट्स गिवन हैं तो इनमें से अब आपको ये डिसाइड करना है कि ए कौन सी वैल्यू है। चूँकि जो अज्यूम्ड मीन है उसके लिए हमने हमारे पास फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स अज्यूम्ड मीन का फार्मूला है आपके पास ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। अब इसमें सबसे पहले जो है वो आपको ए का पता होना ज़रूरी है और उसके साथ डी फिर हम कैलकुलेट करते हैं। जब ए आ जाता है तो डी जो है वो बेसिकली इक्वल किसके होता है स्टूडेंट्स, डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। अब एक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये जो मिड पॉइंट्स के सारे क्या हैं बेसिकली एक्स हैं। अब हमने इनमें से ये डिसाइड करना है कि हमारे पास ए कौन सा है। तो उसका तरीका ये है कि आपने एक्स को देखना है। तो स्टूडेंट्स एक्स में ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर तो ये ऑड में आ जाएँ 1 2 3 4 5 आ जाएँ या 7 आ जाएँ तो फिर तो आपके पास जो मिडल में आएगा वही आपके पास ए बन जाएगा। इस सूरत में यह है कि मिडल वाली वैल्यू चूँकि नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं मिडल में 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे मिडल वाली 2 वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे। तो मिडल वाली 2 वैल्यूज़ आपके पास कौन सी हैं 140.5 और इसको करेंगे प्लस 150.5 के साथ और दोनों को करेंगे डिवाइड 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स दोनों को प्लस करने के बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 145.5। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो ए है वो फिक्स हो गया 145.5। अब हमने ये ए यूज़ करना है और यहाँ पर डी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अब हमें ए कैलकुलेट कर लिया हमने, ए की समझ आ गई आपको। ये जो ए है बेसिकली ये एज्यूम्ड मीन बन गया। अगर ये ऑड वैल्यूज़ हों तो मिडिल वाली आ जाती है जो मिड पॉइंट है उसमें से, और अगर ऑड ना हो तो आपने मिडिल वाली 2 वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास ये एज्यूम्ड मीन आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ए को यूज़ करना है तो डी जो कैलकुलेट करेंगे डी होता है एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू ये है और ए आपके पास क्या बना है स्टूडेंट्स 145.5। तो अब आप क्या करेंगे 120 माइनस ये आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पर 120 माइनस 120.5 और माइनस आ जाएगा इसके साथ 145.5। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे
तो 120.5 एक्स है और ए 145.5 है, दोनों को माइनस करने से ये बना स्टूडेंट्स यहाँ पर -25। तो यहाँ पर आपकी फ़र्स्ट वैल्यू क्या आ गई -25, यानी कि एक्स माइनस ए करेंगे तो -25 आ जाएगा। इसी तरह से 130.5 को भी माइनस करना है 145.5 के साथ, ए आपका हमेशा फ़िक्स रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये जो डी कॉलम है इसमें वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी -5 +5 15 और 25, यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को आपने अलग अलग से 145.5 से माइनस करना है, चूँकि ये हमने ए डिसाइड कर लिया है। तो इस तरीके से ये डी वाला कॉलम आ जाएगा। अब आपने लास्ट पे स्टूडेंट्स करना है, चूँकि ये दिया हुआ है एफ डी, फार्मूले में क्या है समेशन एफ डी, तो डी आ गया, एफ़ पहले से गिवन था आपको, फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। तो एफ़ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कॉलम बनेगा वो एफ डी आ जाएगा लास्ट पे। तो एफ डी के लिए स्टूडेंट्स 7 को -25 से आपने करना है मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा -175। और इसी तरीके से -15 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया -195। और इसी तरीके से -5 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना -90, 5 को 19 से किया तो बना 95, और 15 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो ये बना 45, और इसी तरीके से 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 250। अब स्टूडेंट्स एट द एंड हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ एफ डी वाली हैं फार्मूले में समेशन एफ डी दिया हुआ है, यानी कि इन एफ डी की सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है लास्ट पे प्लस करना है। तो सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ गया। इसमें हम लिख सकते हैं समेशन एफ डी, तो समेशन एफ डी का आंसर स्टूडेंट्स बनता है -70, यानी कि इन सब को आपस में आप प्लस करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा -70। तो एफ डी का आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये चूँकि फ्रीक्वेंसी है इनकी सारी वैल्यूज़ को भी प्लस करेंगे तो समेशन एफ़ का आपके पास आंसर आ जाएगा, समेशन एफ़ का आंसर स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा सारी वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद 70 आ जाएगा। अब आपके पास फार्मूला है एफ़ डी की वैल्यू, ए की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू हम यूज़ करेंगे फार्मूला के अंदर। ये आपके पास फार्मूला पड़ा है, तो लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू है 145.5 और प्लस समेशन एफ़ डी की वैल्यू है -70 और डिवाइड बाय समेशन एफ़ की वैल्यू। समेशन एफ़ की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आती है यहाँ पर +70, और दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे 145.5 और यहाँ से यह आ जाएगा -70 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो एक्स प्राइम आपके पास बनेगा 144.5, और इस तरीके से आप एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन अगर हम सम अप करें तो इसमें आपके पास गिवन जो लेंथ्स हैं उनमें से आपने साथ फ्रीक्वेंसी के 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। सबसे पहले आपने क्लासेस बनानी है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हम ये 115 चूँकि शामिल नहीं है लिखा हुआ है ग्रेटर देन, अगर ये इक्वल भी होता साथ तो फिर हम 115 से लेकर 125 तक रख सकते थे क्लास। इस वजह से हमें क्लास दोबारा बनानी पड़ी क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था। क्लासेस बनाने के बाद आपको क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। जब क्लास बाउंड्रीज़ आ जाएंगी उसके बाद आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है क्लास बाउंड्री को यूज़ करके, और फिर आपने इस एक्स में से डिसाइड करना है कि ए क्या है, उसका तरीका भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ए के बाद फिर आपको डी करना है कैलकुलेट, डी क्या होता है एक्स माइनस ए होता है, और फिर ये जो डी की वैल्यू है और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ़ डी आ जाएगा। एफ़ डी को टोटल करेंगे तो -70 बना, चूँकि फार्मूले में समेशन एफ़ डी चाहिए और समेशन एफ़ भी चाहिए, एफ़ की सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, और ए प्लस समेशन एफ़ डी बाय समेशन एफ़ है, फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।